नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर, यूपी ट्रिपल एससी ने जारी किया है एक नया नोटिफिकेशन। ये कैलेंडर नहीं है, कैलेंडर तो मैं आपको दिखा चुका हूं कि जून माह तक का जो कैलेंडर है वो जारी कर दिया गया है और जिसमें साक्षात्कार वगैरह के जो डेट है वो जारी की गई है। उत्तर प्रदेश लेखपाल की एग्जाम डेट नहीं जारी की गई है, संभवतः 21 मई बताया जा रहा है कि 21 मई 2026 को आपका लेखपाल का एग्जाम हो सकता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये डेट बढ़ेगी और ये लगभग जून के बाहर जाएगी। चलिए इस पर बात हम लोग बाद में करेंगे। अभी हम लोग को देखना है कि 560 पदों पर जारी कर दिया गया है। कौन सा पद? भेषजी का पद यहां पर जारी कर दिया गया है और जिसका क्लास और जिसका बैच हमारे एसएसजी गुरुकुल के द्वारा चलाया जाएगा। क्योंकि अगर आप तैयारी कर रहे हैं स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा परीक्षा कराई जाएगी 4 अक्टूबर को, है ना, तो वैसे ही सिलेबस मिलता जुलता है आपका किसमें, आप कहेंगे भेषजिक में। तो इस बार भेषजिक में भी झंडे गाड़े जाएंगे एसएसजी गुरुकुल के द्वारा। आप लोग तुरंत ही जाकर होली का ऑफर उठाइए और 26% डिस्काउंट पाइए और भेषजिक का जो बैच है उसको बाय कर लीजिए एसएसजी गुरुकुल के एप्लीकेशन पर। और मैं आपको बता दूं कि इसमें लोग बहुत कम मिलते हैं, बहुत कम। तो यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 में अगर आपके 5-6 नंबर भी हैं या फिर 2-3 नंबर भी हैं तो भी आप ये फॉर्म डाल दीजिएगा, आपको बुलाया जाएगा। बहुत कम विद्यार्थी मिलते हैं भेषजी के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों, है ना। तो आज है 28 फरवरी, अभी ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आवेदन शुरू हो जाएगा 9 मार्च से और 29 मार्च। अब आप कहेंगे सर आपने बैच कैसे लॉन्च कर दिया? क्योंकि भैया इस बार नोटिफिकेशन के साथ ही सिलेबस जारी कर दिया गया है दोस्तों। अब यूपी ट्रिपल एससी ये नहीं कह रहा कि सिलेबस बाद में आएगा, कट ऑफ बाद में आएगी, सिलेबस इसने साथ में ही जारी कर दिया है नोटिफिकेशन के। ये बढ़िया बात है इसकी, है ना। तो 29 मार्च इसकी लास्ट डेट होगी। टोटल पदों की संख्या आप यहां पर देख पाएंगे। भेषजिक मुख्य परीक्षा के अंतर्गत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा निदेशालय उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन भेषजिक के कुल 560 पदों पर नोटिफिकेशन दोस्तों यहां पर जारी किया गया और ये पेट 2025 से जारी किया गया है। भैया किसके? पेट 2025 से जारी किया गया है और कह रहा है पेट में जिसके भी 0 से ऊपर नंबर हो, स्कोर कार्ड आपका जारी किया गया हो, तो आप यहां पर फॉर्म डाल सकते हैं। और फिर इसके बाद फीस का भुगतान अभी आपको 25 रुपए देने हैं, आपको पता है। तो मैं चाहूंगा जो भी विद्यार्थी एलिजिबल है वो 25 रुपए देकर इसका फॉर्म, है ना, जरूर भर दे। यहां पर देख पाएंगे सभी लोगों के लिए 25 रुपए मान्य है, एससी एसटी जनरल, है ना, ओबीसी सबके लिए, ठीक है। 25 रुपए का आप फॉर्म भर देंगे और फॉर्म में गलती मत कीजिएगा दोस्तों। फिर एज लिमिट की बात की जाए तो एज लिमिट वही आपको पता है ना, कितनी है भैया? 18 से लेकर 40 साल। आप यहां पर ये देख लेंगे अभी कि किसके कितने पद हैं, आप यहां पर देख पाएंगे। तो जनरल कैटेगरी के 224 पद हैं, जनरल कैटेगरी के 224 पद हैं, एससी कैटेगरी की 118 है, एसटी कैटेगरी के मात्र 11 है, ओबीसी की 151 है, ईडब्ल्यूएस के 56 है। तो कुल पदों की संख्या है आपकी 560, ठीक है ना। कुल पदों की संख्या कितनी होगी दोस्तों? कुल पदों की संख्या होगी, है ना, 560। और यहां पे महिलाओं की कितनी है भैया? 112, ठीक है ना, महिलाओं की 112 है, खिलाड़ियों की 11 है अगर रिजर्वेशन की हम लोग यहां पर बात करें तो, ठीक है। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद अगली बात करते हैं, खिलाड़ियों के बारे में बात हो गई। हाँ, उम्र की बात करते हैं। तो बताया मैंने आपको उम्र कितनी मांगी गई जाती है? 18 साल से लेकर 40 साल। तो यहां देखेंगे कि पहली जनवरी को 30 जून, है ना, पहली जनवरी से 30 जून की अवधि में विज्ञापित किए जाएं और पहली जुलाई को यदि पद 1 जुलाई से 31 दिसंबर की अवधि में विज्ञप्ति किए जाए तो। अच्छा, कह रहा है कि अगर ये नोटिफिकेशन अगर जनवरी से जुलाई के बीच में जारी किया जाता है ना, या फिर आपका जुलाई से लेकर दिसंबर के बीच में जारी किया जाता है ना, तो आपको वही कह रहा है कि आपका जो एज है वो काउंट होगा। तो 18 साल से लेकर 40 साल, यानी मिनिमम एज होनी चाहिए 18 साल, मैक्सिमम होनी चाहिए आपकी 40 साल, ठीक है। फिर चयन का आधार क्या होगा? आपको पता है कि आपका एक रिटन एग्जाम होगा दोस्तों। क्या होगा? एक आपका रिटन एग्जाम होगा, क्योंकि साक्षात्कार तो बंद कर दिया गया, इंटरव्यू नहीं होगा, आपका रिटन एग्जाम होगा। अब रिटन एग्जाम के बाद आपका देख पाएंगे रिटन एग्जाम का यहाँ पे सिलेबस दिया गया है। सिलेबस में लिखा गया है लिखित परीक्षा में एक प्रश्न होगा, है ना, एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें कुल 100 प्रश्न होंगे, 2 घंटे में आपको करने होंगे। एक प्रश्न 1 अंक का होगा, है ना। और कह रहा है कि अगर आप गलत करते हैं तो नेगेटिव मार्किंग होगी, जितनी होती है कितनी? 0.25, अर्थात 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। परीक्षा योजना की बात अगर हम लोग यहां पर करें तो 65 क्वेश्चन आपके आएंगे, 65 क्वेश्चन आपके आएंगे 65 नंबर के विषयगत ज्ञान के। विषयगत ज्ञान का मतलब भेषजी का ज्ञान होना चाहिए, फार्मास्यूटिकल का आपको ज्ञान होना चाहिए, है ना, फार्माकोलॉजी का आपको ज्ञान होना चाहिए, एनाटॉमी का ज्ञान होना चाहिए, बायोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए, फिजियोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए इस पर। और बाकी 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के और 20 क्वेश्चन आपके यूपीजी के। आपको मैं अभी तो होली का उपहार दे देता हूं बच्चों। होली का उपहार क्या है कि ये लो, आपको यूपीजी का प्रैक्टिस सेट बिल्कुल फ्री में ले लो।
यूपीजी के यूपी ट्रिपल एससी क्या अभी लेटेस्ट पैटर्न पर जो चल रहा था यूपीजी के जो पूछ रहा है उसका पूरा प्रैक्टिस सेट मैं आपको यहां पे फ्री दे रहा हूं। ये देखो यहां पे प्रैक्टिस सेट 1, प्रैक्टिस सेट 2, प्रैक्टिस सेट 3, इस प्रकार से पूरे प्रैक्टिस सेट 10 प्रैक्टिस सेट है ना, 10 प्रैक्टिस सेट है जिसकी कोई भी कॉस्ट आपसे नहीं ली जा रही है, ये बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। और आपको लगेगा सर फ्री में दे रहे हैं तो क्या ऐसा ना हो कि क्वेश्चन का बस आंसर दे दिया जाए, पहले का है दूसरे का भी ना, ऐसा नहीं है। आप देखेंगे बिल्कुल भर भर के आपको प्रैक्टिस सेट के सॉल्यूशन दिए गए हैं। देखो भैया भर भर के प्रैक्टिस सेट के सॉल्यूशन दिए गए हैं, कितने प्यारे तरीके से सॉल्यूशन, वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ। क्वेश्चन आंसर नहीं देता हूं मैं क्योंकि ये पेड बैच का कंटेंट है, ये मैं पेड बैच वाले विद्यार्थियों को देता हूं, लेकिन अब मैं बदल रहा हूं क्योंकि जूनियर असिस्टेंट वाले विद्यार्थियों के लिए बनाया गया था, उनको मैंने दे दिया है ना, और उनको बहुत खुशी हुई क्योंकि पेपर ही सरल आ गया। कि अब जो पेपर कठिन आएगा है ना, तो उसके आधार पर, क्योंकि कठिन लेवल पे बनाया गया था, अब इसके अलावा जो पेड बैच हमारा ज्वाइन करेगा उसके लिए 20 मॉक टेस्ट यूपीजी के और 20 मॉक टेस्ट कंप्यूटर के हम लोग अलग से बना रहे हैं जो सिर्फ पेड बैच वाले विद्यार्थियों को देते हैं। और ये हो गया है थोड़ा सा कंटेंट पुराना, यूपी ट्रिपल एससी का ये भी कठिन स्तर का पेपर है, ये अगर आप नहीं कर पाएंगे तो दिक्कत होगी क्योंकि इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो यूपी ट्रिपल एससी ने पूछा नहीं था। ये आपको मैंने दे दिया यूपीजी के, साथ ही ले जाओ 20 मॉक टेस्ट आप कंप्यूटर के, जाओ ले जाओ, ऐश करो, होली का उपहार एसएसजी गुरुकुल के साथ मनाओ। ये होली होने वाली है सिलेक्शन वाली, क्योंकि मैं चाहता हूं अगली होली से पहले आपका सिलेक्शन हो जाए, भेषजी के पद पर चयनित हो जाए, है ना। ये प्रैक्टिस सेट आपको, ये जो 20 प्रैक्टिस सेट कंप्यूटर के हैं ये आपको बिल्कुल फ्री मिलेंगे, और ये पूरे किताब आपको फ्री मिल जाएगी। आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल लीजिए, घर पे बैठ के प्रैक्टिस कीजिए। समझ में आ गया, बस प्रिंट आउट का खर्चा आपका, पूरा मेहनत हमारी, ये पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मिलेगा, पूरा बढ़िया से एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है। और भेषजी का बैच हमारा ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, है ना। थोड़ा सा अलग लेवल से पेपर यहां पर सेट किया जाता है, इसे थोड़ी सी फीस ज्यादा है, थोड़ी सी, क्योंकि हम लोग जानते हैं अगर फीस बहुत कम कर देते हैं तो वो क्वालिटी नहीं मेंटेन कर पाते हैं, है ना। हम चाहते हैं कि क्वालिटी मेंटेन हो और आपको एक एक क्वेश्चन मिले। आप जानते हैं एसएसजी गुरुकुल सिर्फ वही कोर्स चलाता है जिस पर उसकी पकड़ अच्छी होती है। न जाने यूपी ट्रिपल एससी में कितनी वैकेंसियां चली गई, हम लोगों ने कभी नहीं चलाया। एजीटीए हम लोग नहीं चलाया क्योंकि हम जानते थे एजीटीए का हमारे पास बिल्कुल एग्रीकल्चर वाला पार्ट का बहुत अच्छा पोर्शन नहीं है, लोगों ने चलाया, नहीं फंसा पाए, पेपर मुंह बना लिए। हम जानते हैं कौन सा पेपर हम लोग फंसा पाएंगे, बस उस पर चर्चा करते हैं हम लोग दोस्तों, ठीक है ना। तो याद रखिएगा। तो 65 नंबर 65 क्वेश्चन, बाकी यूपीजी के कंप्यूटर। यहाँ पे एक बार मैं सिलेबस आपको दिखा देता हूं, बहुत आसान सा सिलेबस है ना। और ये आप देख पाएंगे अम्ल, क्षार, लवण, बफर, एंटीऑक्सीडेंट, है ना। फिर इसके ट्रॉपिकल एजेंट, है ना, गैस्ट्रो एजेंट, श्वसन उत्तेजक, और ये जो लिखा हुआ है रेडियो फार्मास्यूटिकल और कार्डियोनेटिक्स, कार्बोनेटिव, जीआई नियामक, कसैले पदार्थ, है ना, यही सारी चीजें, है ना। बायोकेमिस्ट्री, क्लिनिकल पैथोलॉजी, मानव शरीर रचना विज्ञान, शरीर विज्ञान, है ना। फिर यहाँ पर आपका स्वास्थ्य शिक्षा विज्ञान, सामुदायिक फार्मेसी, फिर इसका जो अधिनियम पास हुए हैं वो, है ना, फार्मास्यूटिकल न्याय शास्त्र, ठीक है ना। एथिकल पार्ट देखना है आपके, यहाँ पे अधिनियम देखने हैं, फार्माकोलॉजी और टॉक्सिकोलॉजी, है ना। फिर इसके ड्रग स्टोर और व्यवसाय प्रबंधन, बहुत बड़े बड़े टॉपिक नहीं है, बहुत बड़े बड़े टॉपिक नहीं, बस आप देखते जाइएगा, है ना। ये भेषजी का जो 65 क्वेश्चन का पार्ट है, 65 क्वेश्चन का पार्ट है, मैक्सिमम से मैक्सिमम 50 से 60 क्लासेस में कंप्लीट हो जाएगा। 50 से 60 क्लासेस में आपका ये पूरा एक एक पार्ट चुनिंदा होकर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। 60 क्लासेस मैक्सिमम है, बहुत ज्यादा, है ना। अगर 1 घंटे की क्लास, 1.5 घंटे की क्लास हुई तो आराम से 100 घंटे के आसपास इसको निकल जाएगा विद प्रैक्टिस। फिर कंप्यूटर का वही सिलेबस है, यूपीजी के का वही सिलेबस है, जो सिलेबस पहले से था वो कट कॉपी पेस्ट है, ठीक है ना। तो जाइए एसएसजी गुरुकुल के एप्लीकेशन में और भेषजी का जो बैच है वो ज्वाइन कर लीजिए। मैं कह रहा हूं अगर आपके 10 नंबर से ऊपर है तो ये फॉर्म जरूर डाल दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत ज्यादा इसकी कटाव जाने वाली नहीं है, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों ने पूछ रहा है कि सर इसमें क्या मांगा गया है, इंटर पास मांगा गया। नहीं भैया, इंटर पास नहीं मांगा गया है इसमें। मैं आपको दिखा देता हूं, जो अहर्ता है वो क्या है, डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए फार्मेसी का। देखिए, उत्तर प्रदेश में भेषजिक सेवा नियमावली 1980 अभ्यर्थी किसी मान्यता प्राप्त संस्था से भेषजिकी यानी फार्मेसी का डिप्लोमा रखता हो, स्टेट फार्मेसी काउंसिल उत्तर प्रदेश में रजिस्टर्ड भी वो होना चाहिए। जहां से उसने फार्मेसी का डिप्लोमा पास किया है वो उत्तर प्रदेश में रजिस्टर्ड भी होना चाहिए, है ना। बस ये इसकी मान्यता है ना। इसमें इंटर फिंटर कुछ नहीं है, बस आपने फार्मेसी का डिप्लोमा मांगा जाता है, ठीक है। थैंक यू।